तो बिल्कुल हेलो प्यारे साथियों, आप सबका बालोतरा क्लासेज वेलकम है। स्टडी क्लासेज बालोतरा वेलकम है। तो आज का टॉपिक रहेगा भारत की प्रमुख नदियाँ। ये क्लास सीईटी, सीजीएल, एमटीसी, स्टेनोग्राफर, दिल्ली पुलिस, जो भी इंडिया लेवल की भर्तियां हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसलिए सभी साथी क्लास को शेयर कर दें, अपने साथियों तक इस क्लास के लिंक पहुँचा देंगे जल्दी से जल्दी। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है, इसलिए जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाएंगे। ये क्लास अपने हर रोज़ 7 बजे मॉर्निंग में आती है, तो अपने अपने टाइम का विशेष ध्यान रखें। तो चलते फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित किस ग्लेशियर से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, सेमा युगुडोंग ग्लेशियर, ऑप्शन है मेप्सासोंगो ग्लेशियर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्या है? सी को लॉक करेंगे। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात निम्नलिखित किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, ऑप्शन डी शरावती नदी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करेंगे। इसका ऑप्शन है डी शरावती नदी होगा। क्या होगा? शरावती नदी। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित की कौन सी नदी ब्रंज घाटी अपने रिफ्ट वैली में बहती है? लूनी, रावी, नर्मदा, ऑप्शन डी झेलम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करेंगे। बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है। तो ये नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा। सी को लॉक करेंगे। राजस्थान पटवारा एग्जाम 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध सागर जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, गोवा, केरल, ऑप्शन डी उत्तराखंड। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जल्दी से कमेंट करेंगे। ये गोवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गोवा। बी को लॉक करेंगे। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदी? गोदावरी, महानदी, तापी, ऑप्शन डी गंगा। इनमें से कौन सी नदी है जो अपने बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं? तो ये नदी हो जाएगी तापी नदी, जो अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला, अगर आप ये विधिक स्टडी क्लासेस बालोतरा पर अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस नंबर मैसेज कर देना। नंबर दिखे स्क्रीन पर, ताकि आने वाले हर क्लास की नोटिफिकेशन टाइम से टाइम मिलती रहे। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी दरार घाटी, रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है, बहती है? कृष्णा, तापी, यमुना, ऑप्शन डी तुंगभद्रा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा तापी। बी बताने वालों का राइट है। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब किन वर्षों में क्रमशः गंगा एवं यमुना एक्शन प्लान प्रारंभ किए? 1981, 1985, 85, 93, 1992, 1997, 1995, 1999। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जल्दी से कमेंट करेंगे। ये हो जाएगा 1985, 1993। ये बी बताने वालों का राइट है। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सूची 1 को साथ सूची 2 का सम्मिलित कीजिए। सूची 1 सहायक नदी और सूची 2 नदी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करेंगे। बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन पूछा है, तो जल्दी से कमेंट करेंगे। अपने सबसे पहले राप्ती, ये घाघरा नदी हो जाएगी। फिर अब त्रिस्त है, तो त्रिस्त ये ब्रह्मपुत्र नदी है। फिर हिरण, तो हिरण नर्मदा हो जाएगी। और पूर्णा गोदावरी। तो कूट क्या मिल रहा है? कूट मिल रहा है, ऑप्शन डी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? डी को लॉक करेंगे। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब प्रायद्वीपीय प्रदेश क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ऑप्शन डी महानदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करेंगे। ये गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी। और गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, या वर्ध गंगा भी कहा जाता है। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिंधु घाट, अब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ब्यास, सतलुज, रावी, ऑप्शन डी सैनाब। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन डी सैनाब होगा। क्या होगा? सैनाब। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी की ओर बहने वाली नदी का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? साबरमती, भरतपूजा, माही, ऑप्शन डी पेरियार। बताइए राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी माही हो जाएगा। क्या होगा? माही। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय नदियों के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? सही कथन का चयन करना है। ये प्रवाह की प्रकृति मौसमी है और मानसून वर्षा पर निर्भर करती है। जलग्रहण क्षेत्र बहुत बड़ा है। इनका उद्गम स्थल पठार है। वे अच्छी तरह से समायोजित घाटियों के साथ सुनिर्दिष्ट मार्ग में बहती हैं। तो इसमें उपयुक्त कथन का चयन करना है। तो इस जलग्रहण क्षेत्र बहुत बड़ा है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब नदी की प्राथमिक सहायक नदियाँ एक दूसरे के समांतर बहती हो और द्वितीय सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती हो तो उसे प्रतिरूप को कहा जाता है जालीनुमा, अभिकेंद्रिक, अरीय, ऑप्शन धुमाकृतिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। इसका हो जाएगा जालीनुमा। क्या होगा, जालीनुमा। ये बताने वालों का राइट है। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ सभी दिशाओं में बहती हैं जो निम्नलिखित में किस प्रकार की जल अपवात अंतर प्रतिरूप का उदाहरण है, धुमाकृतिक, अरीय, जालीनुमा, ऑप्शन अभिकेंद्रीय। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर अरीय, बी को लॉक करेंगे। अगला सवाल क्या पूछा है, तो अगला ऑप्शन निम्नलिखित कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है, नर्मदा, रावी, गंडक, ऑप्शन डी यमुना। बताइए राइट आंसर इसका हो जाएगा नर्मदा। ये बताने वालों का राइट है। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली की दाहिनी सहायक नदी है, घाघरा, रामगंगा, सोन, ऑप्शन डी गोमती। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा सोन। सी बताने वालों का राइट हो जाएगा। और ये सीईटी वालों के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, इसलिए क्लास को शेयर कर दे एक बार। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य में से भारत के किस राज्य में बरकाना जलप्रपात स्थित है, उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो ये कर्नाटक होगा। क्या होगा, कर्नाटक। बी बताने वालों का राइट है। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है, नर्मदा, गंगा, यमुना, ऑप्शन डी महानदी। बताइए राइट आंसर, सोन नदी के बारे में पूछा है तो ये गंगा नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी हो जाएगी, गंगा। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी प्रणाली का भाग नहीं है, सतलुज, सैनाब, कोसी, ऑप्शन डी रावी। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा कोसी। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। और ये कोसी हो जाएगी अपने अब गंगा नदी की प्रणाली का हिस्सा है, नेपाल तथा बिहार से होकर गुजरती हैं या बहती हैं। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी ट्राइब्यूटरी कौन सी है, सैनाब, झेलम, सतलुज, ऑप्शन डी ब्यास। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट करेंगे। इसका ये होगा सैनाब। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में सुधमा जलप्रपात स्थित है, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। बहुत ही मस्त वाला क्वेश्चन है और एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सीईटी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये उड़ीसा हो जाएगा। कौन सा है, ऑप्शन बी उड़ीसा। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदी का नाम बताइए, बुरहीदिंग, संकोश, सुबनश्री, ऑप्शन डी कार्मेंग। तो ये बुरहीदिंग होगा। क्या होगा, बुरहीदिंग। ए को लॉक करेंगे। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला से भारत में निम्न में से कौन सी नदी बरंच फ्लोटिंग के कारण बनी दरार घाटी में पश्चिमी की ओर बहती है, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ऑप्शन ए महानदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट करेंगे। ये नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है, नर्मदा। सी को लॉक करेंगे। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों को भारत के नक्शे पर बताए अनुसार उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिएगा, गोदावरी, कावेरी, संबल और नर्मदा। तो उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। तो अपने सबसे पहले तो आ जाएगा अपने, अब संबल आ जाएगा, सी आ जाएगा, हाँ, फिर उसके बाद आएगा डी आएगा, फिर उसके बाद आएगा ए आ जाएगा, और फिर उसके बाद आ जाएगा बी आ जाएगा। तो कूट क्या मिल रहा है, कूट मिल रहा है ऑप्शन बी। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेलम नदी की एक सहायक नदी है, चूरू, पोहरू, सीगर, ऑप्शन श्वा। बताइए झेलम नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो ये पोहरू है। कौन सी नदी है, पोहरू। बी को लॉक करेंगे। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिएगा। क्या शानदार क्वेश्चन है, नदी व सहायक नदियाँ पूछा है। तो ये हो जाएगी अपने गोदावरी, मंजीरा, नर्मदा, कोलार, कृष्णा, घाटप्रभा और कावेरी, अमरावती। तो कूट क्या मिल रहा है, कूट मिल रहा है, ऑप्शन सी मिल रहा है। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिएगा, नदी व उद्गम स्थल पूछा है।
तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अपने सबसे पहले दामोदर है, तो दामोदर का उद्गम स्थल हो जाएगा छोटा नागपुर। फिर सोन नदी पूछा है, तो सोन नदी का अमरकंटक पठार। फिर कावेरी पूछा है, तो कावेरी का ब्रह्मगिरी। और गोदावरी का त्रिमेघ के समेत। तो राइट आंसर मिलेगा इसका 2, 3, 4 और 1, बी को लॉक करेंगे। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णा गिरना पुंजारा किस नदी की शाखाएं हैं। ब्राह्मणी, कावेरी, नर्मदा, ऑप्शन ताप्ती या तापी। इनमें से राइट आंसर क्या है इसका हो जाएगा तापी। डी बताने वालों का राइट है। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। झेलम, सतलुज, चेनाब, ऑप्शन रावी। कौन सी नदी है जिनका उद्गम स्थल भारत में नहीं होगा, तो ये सतलुज है। कौन सी नदी है, सतलुज। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सिंधु जल समझौता 1960 पर हस्ताक्षर की। एस राधाकृष्ण, मोहम्मद अयूब खान, वी.के. कृष्णा मेनन, मोहम्मद अली, जवाहरलाल नेहरू, हुसैन साइद सुहरावर्दी, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अयूब खान। तो क्या होगा राइट आंसर, ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अयूब खान। डी बताने वालों का राइट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस संधि पर कराची में पाकिस्तान के तत्कालीन फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू एवं विश्व बैंक के श्री WAPLF द्वारा 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षर किया गया तथा ये संधि 1 अप्रैल 1960 प्रभावी तिथि से प्रभावी हुई थी। डी राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। एक बार सभी साथी कमेंट करके बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच। जो भी साथी न्यू है वो इस नंबर में मैसेज कर देना, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन टाइम से टाइम मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहो, मस्त रहो और मस्ती जिंदा रखिए, और स्टडी क्लासेस बालोतरा से जुड़े रहे। थैंक यू सो मच।